हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में। और एक और बहुत अच्छी न्यूज़ लेके मैं आप लोगों के लिए आई हूँ, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट, आपको पता है, बहुत सारे वीज़ाज उन्होंने चेंज किए हैं। वहीं पर विजिट वीज़ा वाले जो हैं उनकी भी थोड़ी सी जो है वो गुड न्यूज़ है उनके लिए भी, क्योंकि विजिट वीज़ा पर लोग अब यहाँ पर यूके में आके अर्न कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये अपडेट आ चुकी है और इसको इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो ये सिर्फ अब न्यूज़ नहीं है, बल्कि अब ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा रही है। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस पर वीडियो बना दूं, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम विजिट वीज़ा पर काम कर सकते हैं, बट क्योंकि पहले अलाउड नहीं था तो मैंने कभी इस चीज़ को ज़्यादा आंसर नहीं किया, और कमेंट्स में मैं लोगों को बताती रही हूँ कि आप काम नहीं कर सकते हो। बट क्योंकि अब रूल्स चेंज हो रहे हैं और अब आपको काम करना अलाउड होगा, तो मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं इसके ऊपर और आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कि यूके में आकर काम कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओके जी, न्यूज़ के मुताबिक 7 दिसंबर 2023 को होम ऑफिस ने एक अपडेट अनाउंस किया फॉर विजिट वीज़ा। और जितने भी लोग विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और इसको उन्होंने लिखा है कि ये 31 जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे उनको काम करने की भी इजाज़त होगी यूके के अंदर। और इसके अंदर जो है कुछ फील्ड्स को शामिल किया गया है, जैसे वो तमाम लोग जो रिसर्च करने के लिए आना चाहते हैं, जो लॉयर्स हैं, जो कि स्कॉलर्स हैं, जो रिमोट वर्क कर सकते हैं, और पेड एंगेजमेंट्स, ये सब काम आप लोग कर सकोगे यूके के अंदर। और इसके लिए आपको पहले से यूके, जब आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको साथ में ये बताना पड़ेगा उनको और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि ये हमने पहली दफ़ा कुछ जो हैं जॉब रोल्स हैं या कुछ कैटेगरीज हैं जिन्हें हमने काम अलाउ किया है, बट थ्रू आउट 2024 विजिट वीज़ा को हम इम्प्रूव करते रहेंगे और इसमें हम आसानियाँ लाते रहेंगे, बिकॉज हमने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है और उसके लिए हमें विजिट वीज़ा को लीनियंट करना पड़ेगा। तो थ्रू आउट 2024 विजिट वीज़ा जो है उसके अंदर चेंजेस आती रहेंगी। तो अभी इनिशियली जो है वो लॉयर्स और रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के लिए फ़ायदा है, बट आने वाले दिनों में इन 2024 में भी मज़ीद जॉब रोल्स को इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर वो तमाम लोग जो कहीं भी यूके से बाहर किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के थ्रू इंट्रा कंपनी किसी एक्टिविटी के लिए यूके आ रहे हैं, तो वो जनाब अली ट्रेनिंग्स भी दे सकेंगे, सेशंस भी ले सकेंगे और उसके बाद उसकी पे भी ले सकेंगे। तो एक तो ये इन्होंने कर दिया। उसके बाद रिमोट वर्क में ये है कि घर से बैठ के आप काम कर सकते हो और अर्न कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियसली आप पैसे नहीं जनरेट कर सकते थे विजिट वीज़ा के ऊपर, किसी भी किस्म की इनकम जनरेट नहीं हो सकती थी। बट अब आपको अलाउड है कि आप रिमोट वर्क करो और रिमोट वर्क करके जो भी आपको पैसे मिलते हैं आप कर सकते हो। घर से बैठ के जो भी आपने काम करना है वो आप कर सकते हो। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो फायदा हो रहा है वो लॉयर्स का हो रहा है, बिकॉज नई अमेंडमेंट के मुताबिक जितने भी लॉयर्स हैं या वो तमाम लोग जो लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटरी एक्टिविटीज के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए बहुत फायदा है, बिकॉज वो लोग जो हैं वो एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यूके में कर सकते हैं और उस पर अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी लिस्ट यहाँ से देख के पढ़ देती हूँ कि उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो लॉयर्स जो हैं उनको अलाउड है कि वो न्यू रूल के तहत यूके में आके अपनी लीगल सर्विसेज दे सकते हैं, जिनमें जो लीगल सर्विसेज शामिल हैं उनके अंदर एडवाइस है, अपियरिंग इन आर्बिट्रेशन एक्टिविटीज है, एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर मीडिएटर है, एक्टिंग एज एन एक्सपर्ट विटनेस, अपियरिंग इन कोर्ट विद jurisdictions which allow short-term call or where qualified in that jurisdiction, conferences, teaching, providing advocacy for a court or a tribunal hearing, litigation and transactional legal services including drafting contracts। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है ना, ये लॉयर्स के लिए हैं और लॉयर्स यहाँ पर बहुत अच्छा कमाते हैं। लॉयर्स का जो रेट है, जो पैसा है, वो बहुत ज्यादा है। तो जितने भी लॉयर्स हैं पाकिस्तान इंडिया में, आप लोग जरूर इस चीज को देखो कि अब आप विजिट वीजा पर आकर यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज कर सकते हो। ये तमाम एक्टिविटीज जो लिस्टेड हैं, और लॉयर्स यहाँ पर आराम से अर्निंग करते हैं। और इसमें आपको ये भी फायदा है कि अगर आप आते हो 6 महीने के वीजे पे और यहाँ पर आपका काम अच्छा चल पड़ता है और आप अपना कोई सेटअप कर सकते हो, या आप किसी लॉयर फर्म के साथ आप जॉब स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, तो आपके लिए वो भी चांस है कि आप फर्दर फिर
एक जॉब सिक्योर करो, लेकिन ये है कि आप अभी स्विच नहीं कर सकोगे, विजिट वीजा से वर्क वीजा पर आप स्विच नहीं कर सकते, बट आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगी कि आप यहाँ पर अपना काम करो 6 महीने, आप किसी एम्प्लॉयर को प्रूव करो कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हो, और अगर वो विलिंग हो आपको स्पॉन्सर करने के लिए, तो फिर आप वापस अपने होम कंट्री चले जाओ और वहां से वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप लेकर आप दोबारा 5 इयर्स के लिए यूके आ सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वैसे भी अगर आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग करनी है, थोड़े पैसे बनाने हैं, तो आप आके 6 महीने इधर काम करके पैसे सेव कर सकते हो। और इसके अंदर पहले एक आपको ये रिस्ट्रिक्शन थी कि यूके बेस्ड क्लाइंट्स जो थे वो उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन थी, तो अब उसको भी ड्रॉप कर दिया गया है। अब आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर आप लॉयर हो और आप यूके में आते हो, तो आप किसी भी किस्म के क्लाइंट को, चाहे वो यूके बेस्ड हो और चाहे वो यूके बेस्ड ना हो, आप उन्हें सर्व कर सकोगे और आप अपनी मनी अर्न भी कर सकोगे। इसके अलावा आपको पेड एंगेजमेंट्स अलाउ कर दी गई हैं, लेकिन इनके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। तो अगर आप स्पीकर हो या आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, जो कि यहाँ पर आके स्पीचेस करते हैं और अपनी अपनी करते हैं एक्टिविटीज, तो वो उसका आप पहले कोई पैसा नहीं ले सकते थे। आप आते थे, स्पीच करते थे, बट आपको पैसा लेना अलाउड नहीं था, बट अब इन्होंने अलाउ कर दिया है। जितने भी स्कॉलर्स हैं या जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, वो जब यूके में आएंगे तो वो इसके ऊपर पैसे ले सकते हैं, बट अगर आपने पहले से उसकी इजाजत ली हुई होगी तब। इसके अलावा वो तमाम लोग जो रिसर्च की फील्ड से मुंसलिक हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और कोई और हैं जो कि यूके में आके रिसर्च करना चाहते हैं, यहाँ से डेटा लेना चाहते हैं, वो भी 6 महीने के वीजा, विजिट वीजा पर आकर रिसर्च एक्टिविटीज कर सकते हैं, और आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आपको शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा लेना पड़ता था, अब आप विजिट वीजा पर ही रिसर्च एक्टिविटीज कर सकोगे और आपको कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि विजिट वीजा में इन्होंने अपडेट की हैं, इम्प्रूव की हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है, स्पेशली आई थिंक लॉयर्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है कि अब आप यूके में आके अर्न कर सकते हो, और आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स खुलेंगे फ्यूचर जॉब के। तो आप लोग जरूर इसको देखें और अप्लाई करें। 31 जनवरी से ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और ये बहुत पॉजिटिव बात थी, तो मैंने सोचा कि जरूर वीडियो बना के आप लोगों को बताना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहें, पसंद करते रहें, और इसके अलावा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें। दुआ में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून with another video. Bye.